साइडवेज मार्केट में इस बात को कैसे पता लगाया जाए कि यहां पर एक्यूमुलेशन चल रही है या फिर यहां पर डिस्ट्रीब्यूशन चल रही है। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ अगले 10 मिनट के अंदर इस बात को कवर करने वाला हूं एंड दिस इज गोइंग टू इंप्रूव योर सक्सेस रेट मैसिवली। हाय दोस्तों, वेलकम टू भारत। दोस्तों, टेक्निकल एनालिसिस में आप इंडिकेटर यूज कीजिए या फिर प्राइस एक्शन, इन सभी के अंदर कुछ ना कुछ फ्लॉज है और कुछ कुछ इनकी खूबियां हैं। जहां पर एक बिगिनर इंडिकेटर की तरफ इंक्लाइंड रहता है क्योंकि वहां से उसको श्योरिटी मिलती है, वहां से उसको एक ब्लैक एंड व्हाइट की डायरेक्शन मिलती है इंस्टेड ऑफ अ ग्रे एरिया। वहां पर प्राइस एक्शन इस बात से सफर करता है कि बहुत सारे एरियाज जो है वो ग्रे होते हैं कंपेयर टू गिविंग यू अ क्लियर इंडिकेशन। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी मार्केट थोड़ी बहुत साइडवेज चल रही है तो आप इसको क्या मानेंगे, यहां से मार्केट ऊपर जाएगी या फिर यहां से मार्केट नीचे जाएगी। दोस्तों, इससे पहले कि आप इस क्वेश्चन का आंसर करें कि जिस डायरेक्शन में ब्रेकआउट आएगा हम वहां पर ट्रेड कर लेंगे, लेट मी रिमाइंड यू कि जिस डायरेक्शन में ब्रेकआउट आता है वहां पर मार्केट एक झटका देती है और उसके बाद वापस उस रेंज में आके ट्रेड करना शुरू कर देती है। अब आप यहां पर क्या करेंगे? तो इवन ब्रेकआउट ट्रेडिंग एंड ब्रेक डाउन ट्रेडिंग इज ऑल्सो नॉट दैट इजी। आपको मालूम है, आपने भी ये वर्ड सुन रखे होंगे दैट देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन ब्रेकआउट एंड फेक आउट, और बहुत सारे तो हमें फेक आउट देखने को मिलते हैं, स्पेशली छोटे टाइम फ्रेम में तो फेक आउट बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं। अब दोस्तों, यहां पर प्राइस एक्शन जहां पर इस बात से सफर करता है, वहां पर जहां पर साइडवेज मार्केट में ब्रेकआउट भी सस्टेनेबल नहीं होते हैं। दोस्तों, यहां पर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मेरे सामने ये आता है कि अगर साइडवेज मार्केट है, क्योंकि हमेशा तो साइडवेज नहीं रहेगी, तो मुझे इसको ट्रेड कैसे कर रहा है। प्रिसाइसली अगर मैं आपसे पूछूं, प्रिसाइसली मैं अगर आपको एग्जांपल दिखाऊं, तो मैं चार्ट के थ्रू आपको दिखाता हूं मैं आपको क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। यहां पर देखिए, मैंने यहां पर आपके सामने कैनरा बैंक का 1 डे चार्ट ओपन किया है। दोस्तों, यहां पर मेरा क्वेश्चन ये है कि इस डायरेक्शन में आपको यहां पर इस जगह पे अगर आप नोटिस करें तो इस डायरेक्शन में मार्केट आपको कंसोलिडेट होती दिखाई दे रही है। रादर अगर आप यहां पर नोटिस करें तो इस पूरे पीरियड में इफ यू फोकस, तो इस पूरे पीरियड में मार्केट का ब्रॉडर ट्रेंड जो है वो साइडवेज सा है। अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि यहां पर एक्यूमुलेशन हो रहा है या फिर यहां पर डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। इस ब्रेकआउट के बाद मार्केट यहां से ऊपर जाएगी या मार्केट यहां से नीचे जाएगी, इस बात का अंदाजा आप कैसे लगा सकते हैं? दोस्तों, अगर आपने इस बात का अंदाजा लगा लिया तो दोस्तों, ट्रेंडिंग मार्केट को तो कैच करना आपके लिए इजी होता ही है, ऐसी साइडवेज मार्केट में ट्रेड करना विल एक्ट लाइक अ केक वॉक फॉर यू। और यहां पर दोस्तों, प्राइस एक्शन को भी इंडिकेटर का सहारा लेना पड़ता है, जहां पर अगर आप वॉल्यूम इंडिकेटर का सहारा ले लें तो आपको यह समझ में आ जाएगा कि यहां पर एक्यूमुलेशन चल रही है या फिर यहां पर डिस्ट्रीब्यूशन चल रही है। अब दोस्तों, यहां पर समझते हैं, आपको अगर मैं यहां पर पूछूं कि आपके पास, अगर आपको लगता है कि मार्केट बुलिश है, या अगर आपको यू आर वेरी वेरी कॉन्फिडेंट कि यहां से मार्केट ऊपर जा सकती है, अगर आपको यह पता है तो आप क्या करेंगे? तो मेरे ख्याल से आपके पास कोई ना कोई ट्रेडिंग स्ट्रेटजी होगी, चाहे वो मूविंग एवरेज की हो, आरएसआई की हो, बोलिंगर बैंड की हो, किसी भी इंडिकेटर को लेकर या किसी भी प्राइस एक्शन को लेकर कोई ट्रेडिंग स्ट्रेटजी होगी, तो आप बोलेंगे कि मैं यहां से बाय कर लूंगा। अगर मैं आपको बोलूं कि यहां से मार्केट नीचे लग रही है तो आप क्या करेंगे? तो भी आपके पास एक ट्रेडिंग स्ट्रेटजी होगी। लेकिन अगर मैं आपको बोलूं कि यहां पर मार्केट कंसोलिडेट कर रही है तो हमारा दिमाग काम करना बंद कर देता है। दोस्तों, यहां पर साइडवेज मार्केट में इस बात को कैसे पता लगाया जाए कि यहां पर एक्यूमुलेशन चल रही है या फिर यहां पर डिस्ट्रीब्यूशन चल रही है, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ अगले 10 मिनट के अंदर इस बात को कवर करने वाला हूं एंड दिस इज गोइंग टू इंप्रूव योर सक्सेस रेट मैसिवली। ऑल्दो ये इंडिकेशन आपको हर बार नहीं मिलेगा, क्योंकि हर बार तो एनीवेज मार्केट एक डायरेक्शन में रहती है, लेकिन कभी कभी आपको ऐसा इंडिकेशन बहुत ही स्ट्रांग मिल जाएगा और आप बहुत पहले स्टॉक के अंदर एंटर कर सकते हैं, जबकि दुनिया की नजर में ये साइडवेज चल रहा था और आपकी नजर में यहां पर बुलिश होना शुरू हो चुका है या आपकी नजर में यहां पर वीकनेस आनी शुरू हो चुकी है। इस बात को आप पहले से प्रीएम्प्ट कर पाएंगे। आइए मैं आपको दिखाता हूं यहां पर वॉल्यूम किस तरीके से आपकी मदद कर सकता है। और मैं यहां पर वॉल्यूम का इस्तेमाल करने के लिए, मैं यहां पर वॉल्यूम का इंडिकेटर अप्लाई नहीं कर रहा, मैं यहां पर अप्लाई करूंगा ऑन बैलेंस वॉल्यूम का। ऑन बैलेंस वॉल्यूम इंडिकेटर ऐसा इंडिकेटर है जो जब प्राइसेस ऊपर जाते हैं तो वॉल्यूम ऐड करता जाता है, जब प्राइसेस नीचे जाते हैं तो वॉल्यूम सब्ट्रैक्ट करता जाता है। मतलब प्राइसेस वॉल्यूम के साथ ऊपर जा रहे हैं या फिर वॉल्यूम के साथ ऊपर नहीं जा रहे हैं, ये आपको ओबीवी बता सकता है। और ओबीवी की डाइवर्जेंस भी बहुत अच्छा काम करती है, लेकिन आज मैं ओबीवी की डाइवर्जेंस के बारे में बात नहीं करूंगा। आज मैं बात करूंगा किस तरीके से आप फ्रंट रनिंग कर सकते हैं किसी ट्रेड में। फ्रंट रनिंग एज इन नॉट द इलीगल फ्रंट रनिंग, फ्रंट रनिंग एज इन कि आप किस तरीके से दुनिया के बाय करने से पहले आप इस ट्रेड को फाइंड आउट कर सकते हैं और अपने किटी में ऐड कर सकते हैं। आइए मैं यहां पर आपको एग्जांपल से दिखाता हूं। फॉर एग्जांपल,
फॉर एग्जाम्पल यहां पर मैंने इन्फोसिस का चार्ट लगाया और मैं यहां पर ओबीवी अप्लाई कर देता हूं। ओबीवी में मैं क्या कर रहा हूं, ये तो ऑन बैलेंस वॉल्यूम दिख ही रहा है, जो प्राइसेस ऊपर जा रहे हैं वॉल्यूम के साथ जा रहे हैं, तो प्राइसेस और ओबीवी दोनों ऊपर जाते जा रहे हैं। और यहां पर जब डिप लेता है तो ओबीवी कम डिप लिया, मतलब यहां से मार्केट वापस ऊपर जा सकती है। खैर एनीवेज वो डाइवर्जेंस के बारे में फिर कभी बात करेंगे। अभी के लिए मैंने ओबीवी पे डबल क्लिक करके मैंने इसके ऊपर एक मूविंग एवरेज लगा दी, विच इज अ 100 पीरियड मूविंग एवरेज। ओबीवी को मैंने कर दिया ब्लैक कलर का और मूविंग एवरेज मैंने कर दी ब्लू कलर की। दोनों को थोड़ा थोड़ा सा डार्क कर देते हैं सो दैट आपको ये क्लियरली विजिबल रहे। और यहां पर आप नोटिस कीजिए, when OBV is greater than the moving average then it is a bullish trend and when OBV is less than the moving average then it's a bearish trend। यहां पर नोटिस कीजिए इस जगह पर आपको bearish trend देखने को मिला, जहां पर आप ऊपर देख पा रहे हैं इस पूरे पीरियड में आपको bearish trend देखने को मिल रहा था। इस पूरे पीरियड में जहां पर OBV is greater than the moving average कंटिन्यूअसली यहां पर आपको अप ट्रेंड देखने को मिल रहा है। लेकिन आज का हमारा एजेंडा क्या है, हम छोटे टाइम फ्रेम पे चल के चेक करते हैं कि मार्केट में आपका एक्यूमुलेशन चल रहा है या डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा है। दो बहुत ही बेहतरीन ट्रेड मेरे हाथ में भी रिसेंटली लगे थे, तो मैं आपको वो वाले ट्रेड्स दिखाता हूं। यहां पर मैं आपको एक क्लियर एंगल से दिखाऊंगा कि कैसे मैंने ये पकड़ा था कि ये मार्केट में एक्यूमुलेशन चल रही है। मैंने यहां पर अप्लाई किया 9 पीरियड मूविंग एवरेज, फिर मैंने यहां पर अप्लाई किया 30 पीरियड मूविंग एवरेज और फिर मैंने यहां पर अप्लाई किया 100 पीरियड मूविंग एवरेज। और यहां पर आप नोटिस कीजिए, यहां पर मैंने तीनों मूविंग एवरेज अप्लाई कर दी। अब दोस्तों यहां पर मजे की बात देखिए, अभी मैंने आपको बताया कि जब ओबीवी अपनी एसएमए से ऊपर होती है, मूविंग एवरेज के ऊपर होती है, मतलब ये एक बुलिश ट्रेंड है। अब अगर ये बुलिश ट्रेंड है तो इसका मतलब ये है कि 9 पीरियड मूविंग एवरेज शुड बी ग्रेटर देन 30 पीरियड मूविंग एवरेज, मतलब मूविंग एवरेज का बुलिश क्रॉसओवर चलना चाहिए। एंड ऑल्सो अगर 30 पीरियड मूविंग एवरेज इज ग्रेटर देन 100 पीरियड मूविंग एवरेज, मतलब यहां पर हम श्योरिटी से कह सकते हैं कि मार्केट अप ट्रेंड में है। मैं यहां पर आपको एग्जांपल दिखाता हूं, यहां नोटिस कीजिए इस पूरे पीरियड में आपकी OBV was greater than the moving average, ब्लैक कलर लाइन was greater than the blue line। और इस पूरे पीरियड में अगर आप नोटिस करें तो स्टॉक अप ट्रेंड में था एंड एट द सेम टाइम मोस्ट ऑफ द पीरियड 9 पीरियड मूविंग एवरेज was greater than 30 पीरियड मूविंग एवरेज एंड 30 was greater than 100। वहीं पर अगर हम बियरिश ट्रेंड को भी देखें तो यहां पर आप नोटिस कीजिए इस पूरे पीरियड में 9 पीरियड मूविंग एवरेज was less than 30 एंड 30 was less than 100 और OBV भी आपको बियरिश ट्रेंड ही शो कर रहा था। तो दोस्तों आई होप आप इस बात से कन्विंस होंगे कि दोनों साथ में चलते हैं। मजे की बात ये कभी कभी ये साथ में नहीं चलते हैं और यहां पर दुनिया ट्रैप हो रही होती है, जबकि आप यहां पर प्रॉफिट कमा सकते हैं। कैसे, आप नोटिस कीजिए, आप यहां पर नोटिस कीजिए इस पीरियड में जो ट्रेड मैंने यहां पर नोटिस किया था वो ये था कि इस पीरियड में 9 पीरियड मूविंग एवरेज वाज लेस देन 30 एंड 30 वाज लेस देन 100। इस पीरियड में तो पूरा क्लियर कट सेल सिग्नल था और इस पीरियड में आपका बाई सिग्नल खत्म हो गया था। लेकिन अगर आप यहां पर नीचे देखें, फॉर ऑल दिस पीरियड ओबीवी वाज सिवाय इस एक कैंडल के, सिवाय सिर्फ एक कैंडल के, OBV was at all points in time trading above the moving average। दोस्तों इसका मतलब ये है, यहां पर मुझे क्लैरिटी हो जाती है कि प्राइसेस जैसे ही यहां पर सपोर्ट करना शुरू करेंगे, वैसे तो आप चाहें तो यहां पर एवरी डिप कैन बी सीन एज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी, लेकिन अगर मूविंग एवरेज आपको यहां पर बाई सिग्नल दे देती है तो आपके ट्रेड का सक्सेस रेट सिग्निफिकेंटली इंक्रीज हो जाता है। मैं आपको यहां पर दिखाता हूं, इस पूरे पीरियड में मैं बहुत ही कॉन्फिडेंस से कह सकता हूं कि यहां पर एक्यूमुलेशन चल रही थी, क्योंकि प्राइसेस यहां पर कंसोलिडेट कर रहे थे जबकि ओबीवी में लगातार बाइंग आती जा रही थी। मतलब एवरी ग्रीन कैंडल वाज अ हायर वॉल्यूम कैंडल कंपेयर टू अ रेड कैंडल। और यहां पे जब आपको अप ट्रेंड मिला, लुक एट दिस मार्केट, आप ये ट्रेंड आराम से कंफर्टेबली और विद अ वेरी हाई कॉन्फिडेंस आप इसको कैच कर पाए होंगे। मैं आपको कुछ एग्जांपल्स यहां पर और दिखाता हूं। दोस्तों मैं आपको एक एग्जांपल और दिखाता हूं, यहां पर एलएनटी का चार्ट सेम पीरियड में अगर आप नोटिस करेंगे, ये उसके आसपास का ही पीरियड है जो हमने पिछला ट्रेड लिया था। यहां पर अगर आप नोटिस कीजिए तो ईएमए आपको लगातार बाई सिग्नल दिखा रही है। आप यहां नोटिस कीजिए इस पीरियड में ईएमए ने आपको बाई सिग्नल दिखाया, लेकिन ओबीवी सपोर्ट नहीं कर रहा है। इस पूरे पीरियड में ईएमए का सिग्नल फेल होगा, आप जो मर्जी बाई सिग्नल ले लीजिए, वो सिग्नल यहां पर फेल होगा क्योंकि ओबीवी सपोर्ट नहीं कर रहा है। इन प्राइसेस में ब्रेकआउट तभी आएगा जब यहां पर ओबीवी सपोर्ट करना शुरू करेगा।
इस पीरियड में जब ओबीवी ने सपोर्ट करना शुरू किया और इसके बाद जब आपको बाय सिग्नल मिला, तो लुक एट दिस बाय सिग्नल, दिस वाज अ मैसिव बाय सिग्नल। आप यहां पर नोटिस कीजिए, मैं छोटे पेन से दिखाता हूं। यहां पर इस पीरियड में मैं बता रहा हूं आपको, यहां पर आपको बाय सिग्नल मिला, प्राइसेस टस से मस नहीं हुए इस पूरे पीरियड में, क्योंकि ओबीवी उसको सपोर्ट ही नहीं कर रहा था। जैसे ही ओबीवी ने सपोर्ट करना शुरू किया, यहां पर जो आपका बाय सिग्नल है, ये आपके बहुत काम आने वाला है। यहां पे आपको बाय सिग्नल मिल सकता है। दोस्तों मैं आपको आज की मार्केट में लेकर चलता हूं, एग्जैक्ट आज के दिन क्या हो रहा है, लाइव मार्केट में क्या चल रहा है, मैं आपको यहां पर दिखाता हूं। दोस्तों यहां पर नोटिस कीजिए, तो दोस्तों यहां पर नोटिस कीजिए, ओबीवी लगातार आपको बाय सिग्नल दे रहा है, जबकि प्राइसेस आपको यहां पर सेल सिग्नल दे रहे हैं। इसका मतलब ये है, ये सेल सिग्नल जो है वो सस्टेनेबल नहीं है। जैसे ही यहां पर ओबीवी आपको बाय सिग्नल देना शुरू करेगा, वो बाय सिग्नल ज्यादा सस्टेनेबल होगा। अगर ओबीवी भी उस समय बाय में चल रहा होगा, तो ये बाय सिग्नल ज्यादा सस्टेनेबल रहेगा कंपेयर टू अगर आप इस समय सेल सिग्नल ले लेंगे। आई एम नॉट शेयरिंग एनी रिकमेंडेशन हियर, बट अगर आप इस समय सेल सिग्नल ले लेंगे, चांसेस आर वेरी लो कि आपका ट्रेड सक्सेस में कटेगा, आपका ट्रेड प्रॉफिट में कटेगा, आपका ट्रेड कॉस्ट पे कटेगा, या फिर आपका ट्रेड लॉस में कटेगा, क्योंकि ये बाय का सिग्नल है ही नहीं जब तक कि ओबीवी आपको यहां पर सेल में सिग्नल ना दे दे। यहीं पर अगर हम इसको इस टाइम पे निफ्टी फ्यूचर को ट्रैक करते हैं, 15 मिनट चार्ट अगर हम देखें, तो यहां पर आप नोटिस कीजिए, प्राइसेस ने आपको लोअर लो बनाना शुरू कर दिया है और यहां पर मूविंग एवरेज भी आपको सेल सिग्नल दे रहा है। ओबीवी अभी भी कंफ्यूज्ड है। दोस्तों यहां पर अगर ओबीवी अपने मूविंग एवरेज के नीचे जाके सस्टेन करना शुरू करता है, यहां पर आपको निफ्टी में एक्चुअल तेजी देखने को मिलेगी। मतलब ये जो फिलहाल मार्केट अभी चल रही है, एज ऑफ नाउ यहां पर एक्यूमुलेशन चल रहा है, और यहां पर जब कभी भी ये ओबीवी नीचे आना शुरू हो जाएगा, यहां पर जो डाउनसाइड आएगी वो ज्यादा स्ट्रांग होगी कंपेयर टू अगर ये बिना वॉल्यूम के यहां पर गिरती जा रही है। तो दोस्तों यहां पर मुझे क्या चाहिए, या तो मेरे प्राइसेस मुझे बाय सिग्नल दे दें और ओबीवी बाय में बना रहे, और या फिर ओबीवी भी मुझे सेल सिग्नल दे दे। तो इस लेवल के नीचे अगर ओबीवी चला जाएगा, तो ऑटोमेटिकली वो सेल में चला जाएगा और वहां से मैं निफ्टी को बेचना शुरू करूंगा। आई एम नॉट शेयरिंग एनी ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशन, आई एम ओनली शेयरिंग फॉर एजुकेशन पर्पसेस हियर। लेकिन यहां पर आप नोटिस कीजिए, डाउन ट्रेंड सस्टेनेबल वही होते हैं, जैसे आप यहां पर नोटिस कीजिए, डाउन ट्रेंड सस्टेनेबल वही होते हैं। इस पूरे पीरियड में आपके ओबीवी ने डाउनसाइड की तरफ ही इंक्लाइन करके बैठी हुई थी, और अप ट्रेंड सस्टेनेबल वही होते हैं जहां पर आपकी ओबीवी और प्राइसेस मैच करते हैं। जिस जगह पर आप नोटिस कीजिए, जिस जगह पर प्राइसेस जितना मर्जी स्ट्रॉन्ग सेल सिग्नल दे दे, अगर ओबीवी बाय में है तो प्राइसेस खींच के वापस ऊपर आ जाते हैं। दोस्तों इस बात को याद रखिएगा। आप इस तरीके से मार्केट में एक्यूमुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन फेज निकाल सकते हैं, और आप ये भी निकाल सकते हैं कि क्या ये ट्रेंड सस्टेनेबल है या नहीं है। अगर प्राइसेस आर सस्टेन्ड बाय, प्राइसेस आर बैक्ड बाय ओबीवी के ऊपर मूविंग एवरेज, अगर ऐसा होता है तो ही ट्रेंड सस्टेनेबल है। अदरवाइज आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, आपको और अच्छे ट्रेड ढूंढ लेने चाहिए, इस ट्रेड में सक्सेस मिलने के चांसेस कम होंगे। दोस्तों आई होप आपको ये पूरी स्ट्रेटेजी समझ में आ गई होगी, पूरा थॉट प्रोसेस समझ में आ गया होगा। आप जो मर्जी स्ट्रेटेजी यूज कर लीजिए, अगर आप ओबीवी को ऐड कर लेंगे तो आपका सक्सेस रेट सिर्फ इंक्रीज होगा, इसकी वजह से सक्सेस रेट डिक्रीज नहीं हो सकता आपका। तो दोस्तों कैसा लगा आपको पूरा कॉन्सेप्ट, आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय। Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.